ओके हमारा सेकंड चैप्टर था फैक्टर एलिमेंट्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 1 और बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उसको। तो मेरे ख्याल में फर्दर उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें वही है, सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, फीडबैक है, चैनल है, नॉइसेस हैं, कॉन्टैक्ट्स है, मीडियम्स है। ठीक है ना, सेम एज चैप्टर 1। नाउ वी आर प्रोसीड टू कम्युनिकेशन चैनल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सही है ना। वो उसकी और उसकी अहमियत क्या है? सबसे बड़ा चैनल क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फ्रंट आपस में सामने से बैठ के बात करना। सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में ईमेल आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, लेटर्स आते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, फ़ोन पर कम्युनिकेट करना। कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम बात कर सकते हैं किसी से। अब्रॉड के थ्रू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वो वीडियो कॉल पर आ जाते हैं तो हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है सोशल मीडिया के थ्रू हम बात कर सकते हैं। आजकल तो लाइव हो जाते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, और लाइव भी आ जाते हैं। और फिर वैसे मैसेज के थ्रू भी, हम कोई पोस्टिंग के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ये सारे चैनल्स हैं। उसके बाद इंस्टेंट मैसेज, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा क्विक है। इसके अलावा मैसेजेस के थ्रू हम बात करें, क्विक चैट एप्लीकेशंस हो गई। इंटरनेट प्लेटफॉर्म तो ज़ाहिर है वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन, ये भी एक चैनल है जिसके थ्रू हम अनाउंसमेंट करते हैं या कुछ बात कर रहे होते हैं, या पब्लिकेशंस करवाते हैं कि यार हमें इनकी ज़रूरत है, ये है वो है, तो फिर लोग आके हमसे बात करते हैं। पीआर, पब्लिक रिलेशन चैनल्स जो होते हैं, जैसे प्रेस रिलीज़ हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए, मीडिया इंटरेक्शन हो गई, ये सारी भी जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज को मैनेज करने के लिए। न्यूज़ वगैरह ये सब पब्लिक पीआर चैनल्स हो गए। ठीक है ना। फीडबैक एंड सर्वे, लास्ट है फीडबैक एंड सर्वे। हम जो है ना फीडबैक कस्टमर से भी लेते हैं, एम्प्लॉयज़ से भी लेते हैं, अपने स्टेक होल्डर से भी लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इम्प्रूव करता है हमारे प्रोसेस को, और जो है ना हमारी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद व्हाट हैपन इफ़ वी चूज इन द रॉन्ग चैनल टू कम्युनिकेशन। ऐसा क्या होता है अगर हम रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल चूज़ कर लें, तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे? तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है, लैक ऑफ इंगेजमेंट हो जाता है, पुअर रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, क्रिएटिबिलिटी लूज़ होती है हमारी। उसके बाद रिसोर्स जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, टाइम इन्वेस्ट किया है, वेस्ट हो जाती है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशंस हो जाती हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब यू नो उदास हो जाना, या फ्रस्ट्रेट मतलब बस मायूसी का शिकार। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, मायूस, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। और फिर डेटा सिक्योरिटी रिस्क पर आ जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली, वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी वो मिस्ड हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना रॉन्ग चैनल कम्युनिकेशन के लिए अगर हम चूज़ करते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या होती है? फीडबैक जो है ना, फीडबैक के थ्रू हमें क्लैरिफिकेशन मिलती है, कंफर्मेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इंप्रूवमेंट होती है, मोटिवेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन हो जाती है, ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, फिर इन्हेंस लर्निंग भी हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का पता चल जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लूप हो जाता है। ठीक है ना। गिविंग फीडबैक ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो, तो स्पेसिफिक और फोकस हो जाता है बिहेवियर के अंदर। टाइमलाइन में प्रोवाइड फीडबैक प्रोमोटली, टाइम के ऊपर हम अगर फीडबैक दें। एसेप्टिसिटी में क्लियर एड्रेस होता है, पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए स्पेसिफिक बात की जाए। ठीक है। बैलेंस हो, एक्नॉलेज करें हम स्ट्रेंथ को, उसकी सजेस्ट करें इम्प्रूवमेंट्स को, एम्पैथी एक्सप्रेस करें, अंडरस्टैंडिंग करें, सपोर्ट को। ठीक है ना। उसके बाद रिसीविंग फीडबैक, और रिसीविंग अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो ओपन माइंडनेस के साथ रिसीव करें, स्टे रिस्पेक्टिव एंड अवॉइड डिफेंस को हम अवॉइड करें। एक्टिव लिसनिंग, अटेंशन दें, ज़ाहिर है, कंफर्म करें कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिफ्लेक्शंस इवेल्युएट करें फीडबैक को पर्सनल ग्रोथ के लिए, अप्रिसिएशन एक्नॉलेज करें, एक्सप्रेस करें ग्रैटिट्यूड को, और एक्शनेबल स्टेप लें, कोलैबोरेशन ऑन स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट गोल्स। सही है ना। तो हम एक्शनेबल स्टेप्स लें, उसके बाद जो है ना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट माइंडसेट रखें, उसके फीडबैक के थ्रू जो है ना हम लर्निंग करें, और जो है ना अपने इम्प्रूवमेंट का, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का माइंडसेट बना के रखें।
फोर्थ टॉपिक है हमारा बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या आखिर। बेसिक पर्पस क्या है, वही फैसिलिटेट और एक्सचेंज करना अपने इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को बिटवीन इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स हो या कंपनीज हो, ठीक है ना। उसके नंबर वन है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। हमको इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी, कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई चीज़ क्लियर कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस और परसुएशन, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर क्या कहते हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रिलेशनशिप, किसी से अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और मेंटेन करने के लिए अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करते हैं और बिल्ड करते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो कम्युनिकेशन के थ्रू। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन होती है हमारी डेफिनेटली जब हम बातचीत करते हैं। फिर इनएक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट मोड हम कम्युनिकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो इनएक्सपेंसिव और कन्वीनियंट मोड होते हैं कम्युनिकेशन के। क्रिएट एंड मेंटेन गुडविल, सही है ना। कम्युनिकेशन के थ्रू, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो है एक गुडविल मेंटेन करते हैं। गुडविल वो हो जाता है जो कंपनी का नाम और रेप्यूटेशन होती है, जितनी अच्छी मार्केट में होती है उतनी अच्छी उसकी गुडविल उसको कहा जाता है। सर्व एज एविडेंस, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कम्युनिकेट करें तो वो उसको एज अ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। और हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस लास्ट, हेल्प इन एक्सपेंशन मतलब अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ाना, तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहती है कम्युनिकेशन। फोर्थ टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो वो है कन्वेंशन ऑफ मीटिंग में प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ फोकस है, पुअर टाइम मैनेजमेंट है। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ये हो रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ओवरलुक्ड हो गए और डिसीजंस डिले हो गए, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी, उससे हम दूर हो जाते हैं रियलिटी से। अगर प्रॉब्लम आ रही हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो हम रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं, हम कहीं और ही बैकग्राउंड में चले जाते हैं, किसी और बैकग्राउंड किसी और इन्फॉर्मेशन पे बेस करने लग जाते हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिस इंटरप्रिटेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। वेरी करता है कि उस पर्सपेक्टिव का क्या रियलिटी है, सही ना। वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अगर वो इफेक्टिव ना हो तो फिर जाहिर सी बात है वैल्यूज़ और ओपिनियन जो है ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बायसनेस आती है, रेजिस्टेंस इन आइडियाज़ आते हैं, चैलेंजेस इन फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड पे चैलेंजेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनको एड्रेसिंग करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। इफेक्टिव मीटिंग की प्रैक्टिस ये होती है कि क्लियर एजेंडा बनाया जाए, उसके ऑब्जेक्टिव बनाए जाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, टाइम एंड यूटिलाइज्ड एफिशिएंसी हो, सही है ना। प्रोवाइड फॉलो अप डॉक्यूमेंटेशंस हो, ठीक है ना। क्लैरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन हो। उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी, एक्नॉलेज करें और रिस्पेक्ट करें हम डाइवर्स वैल्यूज़ एंड ओपिनियन को। जाहिर सी बात है अगर वी आर पाकिस्तानी और अगर हम हिंदू हैं या सामने वाला किसी और रिलीजियस से बिलोंग करता है तो समटाइम्स ऐसा भी आता है कि कुछ ऐसी चीज़ों पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर्स हो गए, कल्चर बैरियर्स हो गए, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। तो हम जो है कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालें ताकि हम दोनों ही एक पोजीशन पर आ जाएं और अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो उनकी भी रिस्पेक्ट रहे और हमारी भी, हम भी उनको किसी तरीके से पर्सनल अटैक ना करें और वो भी हमारी किसी चीज़ को पर्सनली इफेक्ट ना करें, ठीक है। बॉडी फोर्थ है हमारा बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जेस्चर्स आ जाते हैं। जेस्चर्स में जैसे नोड्स, सर हिलाना, ठीक है ना, हम बिना कुछ बोले ही हम जेस्चर्स दे रहे होते हैं। तो ये क्लैरिफाई वर्बल कम्युनिकेशन होती है। फेशियल एक्सप्रेशन में हमारे जो है ना रेज्ड आईब्रोज और इमोशंस को भी कन्वे कर देता है, हमारे रिएक्शंस। पोस्चर्स में ये है कि हम किस तरीके से खड़े हैं, मूव कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। आई कांटेक्ट करना, नज़र मिला के बात करना, आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना अगर हम आई कांटेक्ट इधर उधर कर रहे होते तो समटाइम्स लोग इसको समझते हैं कि ये जो है नर्वस हो रहा है, ओके। देन टच, फिजिकल टच इज़ ऑल्सो द बॉडी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हैंड शेक करना, हक करना। तो ज़ाहिर है हम मेल और फीमेल का हक करना इज़ नॉट वैलिड
ना, लेकिन बाहर तो होता है ऐसा, तो जो है ना फिर यहाँ पे क्या होता है, कल्चर डिफरेंस आ जाता है, तो इसका फिर ख्याल रखना पड़ता है। फैशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे से इमोशंस वगैरह, मतलब आप दुखी भी हैं फिर भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, उनको इमोशंस को हाइड रखना होता है समटाइम्स, तो है ना ये सारे माइक्रो एक्सप्रेशंस हो गए। बॉडी मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वॉक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अपनी बात, अपनी कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, साइलेंस, टाइम, स्पेस एंड इन कम्युनिकेशन, सही ना। मीटिंग्स के अंदर साइलेंस को कभी कभी डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो है ना साइलेंस हुई हुई है। कभी कभी उसे डिसएग्रीमेंट भी कहा जाता है, कभी कभी उसे पॉज भी कहा जाता है, इमोशन साइलेंस होती है। कल्चर वेरिएशन में जो है ना इन सम साइलेंस को जो है ना ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल भी कंसीडर किया जाता है। टाइम का मतलब ये है कि द वे इंडिविजुअल परसीव एंड यूज टाइम कैन कन्वे कल्चरल एटीट्यूड, प्रायोरिटीज़ एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स। टाइम मैनेजमेंट, टाइम का मतलब ये है कि टाइमली सारी चीज़ें हो रही हों तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जा रहा होता है, ठीक है ना। पंक्चुअलिटी बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है, उसके रिस्पेक्ट इंक्रीज़ होती है, भाई ये बंदा बहुत पंक्चुअल है हर चीज़ के लिए। और जो है ना कभी कभी जो है ना ये डिफरेंट कल्चर में देखो वेरी करता है कि है ना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ओरिएंटेशन पे इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन स्टाइल को। तो डिफरेंट कल्चर हो और उस पर अगर हम टाइमिंग पे ना पहुंचे तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा इस बारे में, यार लास्ट टाइम इस तरह हुआ था तो इस टाइम भी इस तरह होगा, तो पास्ट पे भी, प्रेजेंट पे और आगे आने वाली फ्यूचर वाली चीज़ों पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इस कम्युनिकेशन का। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, खासतौर पे इन मीटिंग्स, especially with clients or especially with any business related person, जिसके साथ हम काम कर रहे हो, चाहे वो इंटरनल मीटिंग हो, एक्सटर्नल मीटिंग हो, स्टेक होल्डर के साथ हो, whoever with, ठीक है ना। स्पेस हमें जो है ना मेंटेन रखना वो पड़ता है। एक स्पेस जो होता है ना जिसको इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, यू नो, अगेन हमारा जो कल्चर डिफरेंस है वो उसको देख के और बाहर को कंपेयर करें तो फिर वो कल्चर डिफरेंस आता है, तो उसको भी मेंटेन रखना होता है ताकि हमारा रिलेशनशिप और हमारा कंफर्ट लेवल वो ख़राब ना हो, और हमारा बीच का एक ऐसा हम एक वे निकालते हैं कि वो हम दोनों का स्पेस मेंटेन रहे और हमारा कम्युनिकेशन भी और हमारा जो है बिजनेस भी वो भी इफ़ेक्टिव रहे। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेस। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कंपैरिजन के लिए, तो उसको स्टडी कर लेना। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो तुम मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर मिलते हैं थर्ड चैप्टर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।